हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। दोस्तों, हमारा जैसे कि आप सभी को पता है, आज आपका मैथ्स का ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती कौन सा पेन यूज़ करें दोस्तों, ये वाले करें। चलो देखिए, आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर है ना, आज आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। और मैथ्स के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीज़ें हम लोग पहले ही कर रखा है, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही आपके मैथ्स के जो टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है और चैप्टर वाइज हम लोग पहले ही क्या किया उसको पहले ही सॉल्व करके देख लिए हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती में जो व्यापम के आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपके छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में पूछा गया ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से व्यापम जो है अपना पैटर्न पूछता है। साथ ही हम लोग इसमें जो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती जो इसके पहले हुए हैं उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनको भी इसमें शामिल किया हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के DAG 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न पे गौर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये 2018 में छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक है ना, दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 48,400 है, तो 2 साल पहले हमें क्या बताना है, 2 साल पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, इस शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान में 48,400 है, ठीक है। आज इसकी जनसंख्या कितनी है, तो 48,400 है। 48,000 देखिए कितने 48 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 48,40,000 है, ठीक है। 48,40,000 आज इसकी वर्तमान की जनसंख्या है। 10% प्रति वर्ष, हर साल कितना बढ़ता है, जनसंख्या 10% बढ़ता है। और आज तो इतना है, हमें 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बतानी है ना, 2 साल पहले, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए 2 साल पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए 2 साल पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। और 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी, एक्स थी, और इसी में 10% की वृद्धि हुई। तो 10% के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 110/100। देखिए वृद्धि होती कैसी है, तो देखिएगा इसका फार्मूला जैसे बनता है, यहाँ पर आपको कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर रहता है, उसके बाद क्या करता है, ये 100 + x/100, ये क्या होता है जब, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, ठीक। अगर यहाँ पे बोला जाएगा 10% वृद्धि हुई है तो इसको कैसे रखेंगे आप, 100/x/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 धन ये x की जगह 10, 10/100, और ये कितना हो गया, तो 110/100। बस यही चीज़ है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा कहे 10% की कमी हुई है, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 100 ले लेंगे, कमी के लिए -x/100, ठीक है। और ये 10% की जगह क्या, x की जगह क्या आ जाएगा, 10%, 100 - 10/100, ये कितना आ गया, 90/100। ये क्या होगा, 10% की कमी पर, ठीक है। ये कितने में, तो 10% की कमी पर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, और ये इसी तरीके से क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है 2 साल पहले, तो ये 1 साल का हो गया, और दूसरा साल भी कितना होगा, 10% ही होगा, तो 110/100, ठीक। दो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या एक्स थी, और 2 साल बाद इसमें एक दो है ना, 2 साल पहले
इसकी जनसंख्या कितनी थी, x थी। इसमें कितने परसेंट की प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि यहाँ पर हुई है आपके पास, है ना। उसके बाद 10% की वृद्धि यहाँ पर हुई है 2 वर्ष में। और उसके बाद इसकी जनसंख्या कितनी होती है, जो आज है ये है 48,40,000। ठीक है, 48,40,000 जो इसकी वर्तमान संख्या है। 2 साल पहले x थी, 10% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद दूसरे साल 10% वृद्धि हुई, उसके बाद जनसंख्या इतनी हो गई। तो 2 साल पहले कितनी है यह x हमें बताना है। देखिए, एक शून्य ये, एक शून्य ऊपर का, एक शून्य नीचे का, एक शून्य ऊपर का, यहाँ तक चीजें हुई। देखिए 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर कितना शून्य है, 4 शून्य लिख दीजिए। अब इसको कटिएगा, यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44, उसके बाद कितना शून्य है, 4 शून्य। ठीक है, अब इसके बाद 2 शून्य यहाँ है, इस 2 शून्य के यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, ये 40, यहाँ पे 40,000 है ये, और उसके बाद 2 शून्य। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 2 साल पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, तो 40 लाख, है ना। 2 साल पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 40 लाख। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया इस तरीके के प्रश्न कैसे बनाने हैं, ऐसे ही बनाने हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है, और ये आपके सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया है ना। छत्तीसगढ़ व्यापम के पेपर में 2018 में पूछा गया है। यहाँ क्या बोला गया है कि 18 ग्राम जो है, कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम, 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। देखिए 18 ये किस में है, ये ग्राम में है, ये किस में है, 7.2 जो 1 किलोग्राम में है, केजी में। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक यूनिट रखना पड़ेगा, या तो ग्राम में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं। ठीक है, या तो ग्राम में करते हैं या हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये 18 ग्राम का 18 ग्राम हम लोग रहने देते हैं एक। ठीक है, नहीं 18 ग्राम को नहीं, इसको कर दें क्या दोस्तों, ये आसान हो जाएगा। देखिएगा, देखिए 1 केजी, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे 7.2 केजी है ना, कितना है, 7.2 केजी है। ठीक है, 7.2 केजी है, और इसको हम लोग किलोग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.2 गुणित 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक केजी को क्या कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि दोनों चीजें, क्योंकि किलो आप ग्राम से किलोग्राम में बनाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ग्राम को ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, किलोग्राम को, है ना, किलोग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे चीजें आप क्या हो जाएंगी, 0 जो दशमलव में वैल्यू आएगा वो नहीं आएगा। ठीक, अब ये इस तरीके का है। ठीक है, इसमें आप इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये 72 हो जाएगा, और कितना शून्य है, 3 शून्य है, और 10 यहाँ से जाएगा, ये कट जाएगा ये। ठीक है, तो 7200 हो जाएगा। और ये किस में आ गया, तो अब ये ग्राम में आ गया, 7200 किस में आ गया, तो ग्राम में। देखिए यही 18 ग्राम जो है, ये 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 18 का ऊपर में रखेंगे, 7200 ग्राम का मेन लेना किसको है, ये 7200 ग्राम का 18 जो है ग्राम कितना प्रतिशत है, तो 100 उसमें क्या कर देंगे हम लोग। ठीक है, 100 इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, है ना। तो 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य को ऊपर का, 18 एकम 18 चौक, ये कितना आ गया, 1/4। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.25%। और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो यहाँ पर है 0.25, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये है आपका अगला प्रश्न है, और ये छत्तीसगढ़ व्यापम के आपके DAG के 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका वेतन को क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटा गया, तो वेतन इनमें से कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब क्या है, देखिए ए नाम का कोई व्यक्ति है,
इसका वेतन पहले क्या किया जाता है, 10% इसमें क्या जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 10% घटाया जाता है ना, 10% घटाया जाता है। इसमें परिवर्तन क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें परिवर्तन क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और ये भी किसमें पूछा गया है, तो प्रतिशत में। ये भी किसमें पूछा गया है, प्रतिशत में। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए जहाँ प्रतिशत क्या हो बढ़े, प्रतिशत क्या हो घटे, और उसका उत्तर भी प्रतिशत में आपसे पूछा जाए, तो इसको आप क्या करेंगे, एक फार्मूला है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। ठीक है, इसमें रख देंगे। जब भी आपको क्या करना पूछा जाएगा, या तो प्रतिशत में दोनों बार वृद्धि हुई है, या दोनों बार कमी हुई है, या एक बार वृद्धि हुई है, दूसरे बार कमी हुई है, और आपको उत्तर भी प्रतिशत में ही लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे। इस 10 में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ बी रखेंगे, बी की जगह क्या 10 माइनस हो गया दूसरी बार। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रख लीजिए, प्लस 10, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये देखिए एक जगह 10 आप वृद्धि को रखेंगे, और बी में आप क्या करेंगे, बी में आप रखिएगा -10 को, है ना, -10% को जो कमी है उसको रखेंगे, यहाँ पे वृद्धि को रखेंगे। तो पहले 10 की वृद्धि हुई, फिर 10 की कमी हुई, फिर यहाँ 10 है, और 10 में फिर क्या हो जाएगी, 10 की कमी हो जाएगी बी वाले सेक्शन में, बटा 100। अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस 10 और -10 ये कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 शून्य नीचे है, 2 शून्य ऊपर, तो -1 उत्तर आ गया। और -1 जो है क्या हो जाएगी, माइनस है, इसका मतलब कमी, और प्लस होगा उसका मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें 2 बार वृद्धि हो, 2 बार या तो कमी हो, या एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो, और आपको उत्तर भी प्रतिशत में पूछा गया है ना, तो आप इसी तरीके से सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम की आ रही राजस्व निरीक्षक के 2017 में पूछा गया है ना, राजस्व निरीक्षक का जो पेपर हुआ था 2017, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 3 परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योगांक, है ना, प्रत्येक का कुल योगांक कितना है, 500 है। एक विद्यार्थी को प्रथम द्वितीय परीक्षा में, प्रथम परीक्षा और द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त हुए हैं। 60% अंक, समग्र अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करना हो। कहने का मतलब देखिए 3 परीक्षा हुआ, 3 परीक्षा हुआ, मान लीजिए ए, बी और सी के नाम में, और प्रत्येक का कुल योगांक, प्रत्येक में कुल कितने अंक है, तो ये 500 का ए पेपर हुआ, 500 का दूसरा पेपर हुआ, 500 का तीसरा पेपर हुआ। इसमें इसने क्या किया, पहले पेपर में इसने 45% अंक इसको मिला, दूसरे पेपर में इसको 55% अंक मिला, और तीसरे पेपर में उसको कितना नंबर लाए कि उसको ओवरऑल कितना 60% अंक मिले। ठीक है, देखिए 60 को यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मेरे को। इन तीनों को करने के बाद उसको 60% लाने के लिए कितना नंबर लाना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आप 500 है, 500 का 45% आप निकाल लीजिए, तो ये 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का, 5 पंचे 25 की 5 2, 5 5 चौक 20 2 22। पहले पेपर में वो इतना नंबर लाता है ना। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर ही 500 का होता है, इसमें वो 55% अंक लाता है। ठीक, तो ये दोनों 0 0 हो गया, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 2 27। दूसरे पेपर में वो इतना नंबर लाता है। तीसरा पेपर भी 500 का है, तो इस 500 में वो कितना प्रतिशत अंक लाए कि उसको 60% मिले। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, तो 5 और 5 10, और हासिल 1 हो गया 8 और 2 10, हासिल 1 500। ये कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, तो 500 आ गया। अब देखिए, ठीक है, ये कितना आ गया, 500, टोटल 1500 है, और 1500 में उसको 60% निकालना है, 1500 60% लाना है, 1500 को 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 15 छक्का 900, उसको 900 लाना है। ठीक है, देखिए पांचों 5500 का पेपर है, तो कुल 1500 हो गया, 1500 को 60% उसको लाना है, तो टोटल 900 उसको क्या बन लाने हैं, नंबर लाने हैं। लेकिन वो 2 पेपर में कितना लाया है, 500, उसको कितना और ज़्यादा लाना पड़ेगा, 400, उसको कितना और ज़्यादा लाना पड़ेगा, 400, तो उसको तीसरे वाले पेपर में 500 में कितना नंबर लाना पड़ेगा, 400। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है, ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम में याद रखिएगा CSFI का जो पेपर हुआ था 2017 में, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था
किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी जितने लोगों ने दिया था उसमें पास हो गए। और 85% विद्यार्थी गणित में, है ना, और गणित में जितने पेपर दिए थे उनमें से 85% पास हो गए। 75% अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब 75% जो है अंग्रेजी और गणित दोनों को मिलाकर पास हुए। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, 40 विद्यार्थी जो है गणित और अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने थे जिन्होंने पेपर दिया थे, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे 80% किस में पास हुए हैं, तो ये पास हुए हैं अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में। तो फेल कितने हो गए, 20%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, गणित में आपके मैथ में 85% क्या होते हैं, यहाँ पास हो जाते हैं। फेल कितने होते हैं, 15%, यही है। और 75% जो है इन दोनों को मिला के, जो है 75% क्या होते हैं, पास होते हैं। तो फेल कितने होते हैं, ओवरऑल 25%। ठीक है, तो फेल कितने होते हैं ओवरऑल, देखिएगा 25%। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ठीक, अब देखिए इसको मैं, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बनाया था, अब इसको आपको बनाना कैसे है। देखिए पहले देखिए दोनों में कितना, 75% जो है दोनों में क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक, इन दोनों परीक्षा में 75% इंग्लिश और मैथ्स में पास होते हैं। अब इंडिविजुअल देखिए 80% जो इंग्लिश में पास हुए, इसका मतलब देखिए दोनों को मिला के 75, तो 10% यहाँ हो गया। 10% नहीं, देखिएगा इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 80% केवल जो इंग्लिश में पास हुए हैं जहाँ के हिसाब से, और यहाँ 85% मैथ्स में पास हुए हैं, दोनों को मिला के 75%। तो यही लोग इसमें भी शामिल हैं। ये 75% में इंग्लिश का 80% और मैथ्स का 85% इसी 75% में शामिल है। तो देखिए 75% जब दोनों में पास हो ही गए हैं, और टोटल इंग्लिश में कितना पास हुए हैं, 80, तो इंग्लिश के लिए कितना बचा, 5%। चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे 85% मैथ्स में पास हुए हैं, और 75% जो है इंग्लिश और मैथ्स में, मैथ्स वाले भी इसमें 75% में है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो 10% यहाँ पे आपका रहेगा मैथ्स वाले। अब इनको जोड़िए, 5, 75 और 10। 5 और 75 को जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, और 80 और 10 को जोड़ोगे तो 90। ठीक है, तो 90% क्या हो गए, पास हो गए। ये सभी पास वाले हैं ना, तो 90% पास हो गए। कुल कितने, 100% लोगों ने पेपर दिया था, 90% क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए, 10%। तो फेल कितने हुए दोस्तों, 10%। तो ये 10% जो फेल हुए हैं, ये यहाँ पे संख्या में कितना है, 40 है। ठीक है, 10% फेल जो हुए हैं यहाँ संख्या में कितने फेल हुए हैं, 40 है। 10% की वैल्यू 40 है, तो 100% हमें कुल पूछा गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 100% है। तो ये कितना हो जाएगा, 400, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 400 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी 400 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, या इसको आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए एक जगह कितने पास हुआ है, 80%, ये किस में पास हुआ है, अंग्रेजी में। 85% किस में पास हुआ है, गणित में। इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 165। उसके बाद दोनों को मिला के कितने लोग क्या हो गए हैं, पास हुए हैं। तो इन दोनों से ही शामिल है, तो इसको क्या करेंगे, जो दोनों में शामिल है उसको आप घटा देंगे। तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 90%। तो 90% यहाँ से सब पास हो गए। तो फाइल कितने हुए, 10%, और इसी 10% की वैल्यू 40 है। तो कुल 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सब नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से इस बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आपके, छत्तीसगढ़ व्यापम में जो हॉस्टल वार्डन की एग्जाम 2014 में हुआ था, है ना, उसमें पूछा गया है। देखिए 0.3 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 0.03 का 5%। ठीक है, ये जो है 0.05 का, ठीक है, 0.05 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। देखिए इसको फिर से समझिए आप। ठीक,
आपके पास क्या दिया है, 0.03 दिया है, 0.03 दिया है, इसका 5%। ठीक है, ये टोटल जो है 0.05 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बस यही है ना, बस यही है। या इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या इसको क्या करेंगे, 0.03 का 5% जो है, 0.05 का कितना प्रतिशत है, मतलब x कर देंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमें निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, वही है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिएगा, ये है कितना, 3 ले लीजिए और दशमलव के नीचे में 1 लेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है वो उतने शून्य लगा देंगे। ये 5 है, 5 के बाद कितना है, इसको आप ले लेंगे। देखिए इसको 5 लेंगे, दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उसको शून्य लगा देंगे। ऊपर में x है और नीचे ये 100, नीचे का 200, नीचे का दोनों 100-100, इस नीचे के दोनों 100-100 से कट जाएगा, 5 का यहाँ 5 क्या कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3%। इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें 3% ऐसा आ गया। अब देखिए इस तरीके से बनाइए, 3 है, 3 के बाद नीचे में क्या करेंगे, दशमलव के नीचे में 1 लेंगे, 2 शून्य ले लेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर 5% है, ये 5 है, 5/100 ले लेंगे। फिर देखिए ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से समझिए, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 के नीचे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, उसके बाद 2 शून्य, तो ये नीचे में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये नीचे में आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा मैं उसको मिटाता हूँ अब, कहाँ गया है मिटाने वाला, कहाँ है, यही तो है क्या। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने 100 लिया है, वो 100 है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए एक शून्य, नीचे का 100 1, ऊपर का 100, नीचे का 100, ऊपर का 100, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर भी 3% आया, यही आपका उत्तर है। तो आपका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 3%। दोनों मेथड से मैंने आपको बना के बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका प्रश्न है, और ये भी आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के जो हॉस्टल वार्डन का पेपर है ना, 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। चलिए देखिए, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या है y। अब बोला क्या गया है, एक संख्या x जो है दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, y से कितना है, 25% अधिक है, तो y को मान लीजिए कितना, 100, और 100 से कितना अधिक है, 25%, तो कितना हो गया, 125। तो y संख्या जो है 100, x से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए y संख्या जो है 100 है ना, और x कितना है, 125 है, और x से ये कितना कम है, तो 25 कम है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि y संख्या जो है x से कितना प्रतिशत कम है, 25 एकम, 25 पंचे, 5 एकम, 5 बीसम, तो ये 20% जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 20% ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको सीजी व्यापम में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2016 हुआ था, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए ए और बी है, इनकी जो आय है इसका अनुपात दिया है 3 और 2। अब ये कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो खर्च भी करेंगे, और खर्च का अनुपात दिया है 5:3। यदि दोनों जो है 200 रुपये बचत करते हैं, अब कमाएंगे कुछ, खर्च करेंगे तो कुछ पैसे बचेगा भी, है ना, तो बचत करते हैं, तो हमें ए कितना रुपए कमाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी जो आय है ये कमाते कितने हैं, तो ये 3 और 2 के अनुपात में कमाते हैं। उसके बाद ये खर्च करते हैं, किस अनुपात में करते हैं, 5 और 3 के अनुपात में करते हैं। और उसके बाद ये बचत करते हैं, कितने के बचत करते हैं, दोनों 200 रुपया बचाते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक तरीका आप देखिए। आय में आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 3x और 2x, x वाले क्या है, इसके आय है। खर्च करते हैं, मान लीजिए y ले लीजिए, दोनों में 5y और 3y, ये दोनों क्या है, दोनों का खर्च है, और बचत क्या है, ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनकम होगा, इसमें क्या एक्सपेंडिचर होगा, उसके बाद क्या होता है इसका सेविंग। यहाँ पे कमाएगा, यहाँ पे खर्च करेगा, यहाँ पे बचाएगा। तो कमाएगा कितना, 3x, खर्च कितना करेगा, 5y, और बचाएगा कितना, 200। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, यही चीज़ है ना। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या,
ये 3x कमाएगा, 5y खर्च करेगा, 200 रुपये बचाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए देखिए, है ना, इसको यहीं से बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये क्या है, ए का है ना। अब यहीं पर आप बी का ले लीजिए। बी क्या करेगा, 2x कमाएगा, 5y खर्च करेगा और बचाएगा कितना, 200। हमें क्या पूछा है, हमें ए का आय पूछा है। ये जो x है ना, ये पूछा है 3x, तो y वाले को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो y वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको हटाइए। जब नीचे में प्लस है तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये जो माइनस है तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस है, बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हुआ। इसको आप ओवरऑल क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, तो देखिए प्लस माइनस का 5 वही और प्लस का 5 वाई, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस का 3 वही है, माइनस का 2x है, प्लस का 3x है, माइनस का 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहीं कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों हम लोगों से? हाँ हाँ, ये है, 1 मिनट, ठीक है ना, तभी तो मैं सोच रहा था। देखिएगा, ये क्या करता है, 2x क्या करता है, कमाता है, 3y खर्च करता है, उसके बाद 200 बचाता है। ठीक, अब देखिए हमें y वाले को क्या करना है, कटाना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे ताकि ये 15 बन जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणा कर दें ताकि ये 15 बन जाए, और दोनों 15-15 हो गए तो कट जाएगा। ठीक, तो 3 का गुणा आप सबसे करेंगे, उसी प्रकार 5 गुणा सबसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये 15y होएगा और ये कितना हो जाएगा, 600। 3 का गुणा सब में करेंगे, 5 का गुणा आप इसको करोगे तो 10x हो जाएगा, ये 15y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000। यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाले को हम लोग ऊपर वाले को नीचे ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो ये एक्स बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल हमें क्या करने हैं, घटाने हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या होता है, माइनस होगा। ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, तो 15y और 15y दोनों कट गया, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा, 400। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 400। हमें किसकी आय बतानी है, a की। a की आय कितनी दी है, 3x। तो क्या करेंगे, 3 गुणित 400, तो इसका आय कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। कितना, तो 1200 रुपये। तो a का आय कितना है, देखिए आपका ऑप्शन डी, 1200 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1200 रुपये जो आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी आपके छत्तीसगढ़ व्यापम में हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2014 हुआ था, उसमें पूछा गया है ना। 2014 में ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। पहले प्रश्न पढ़िए। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब देखिए, एक कोई विद्यार्थी ये क्या करता है, 30% नंबर तो इसको मिलता है, लेकिन 5 नंबर कम पाता है और ये फेल हो जाता है। ठीक, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक प्राप्त करता है। मतलब एक दूसरा विद्यार्थी जिसको 40% मिलता है और ये 10 नंबर ज़्यादा मिलता है इसको, और ये 10 नंबर ज़्यादा से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क कितना है, ये हमें बताना है। देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, जब भी इस तरीके से प्रश्न हो, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ फेल हुआ है, यहाँ पे पास हुआ है, यहाँ फेल और पास हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आप डिफरेंस निकालें, तो ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 10। और इन देखिए माइनस का 5 है, और ये दोनों माइनस और प्लस अपोजिट है, तो इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो पेपर में अपने आप में वैल्यू कितना होता है, 100% करा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो पेपर में कुल नंबर कितने का था, तो याद रखिएगा कुल नंबर आपका था 150 का। पेपर कुल 150 का था, और 150 में कितना नंबर मिलता है इसको, 30% मिलता है ना। तो 30% मिलता है, मतलब कितना मिलता है, 45। 45 नंबर मिलता है, 5 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 5 नंबर और पाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क कितना है, 50 नंबर। पासिंग मार्क कितना है, तो याद रखिएगा 50 नंबर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेपर का पासिंग मार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जितने प्रश्न किए ये सभी बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और साथ ही आपके व्यापम के पेपर में पूछे गए हैं। तो ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखता हूँ। चलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से आप क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, और हमारे क्लास जो है आपके पेपर के होने के 2 या 3 दिन तक आपका कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए।